मेरा मानना है कि अगर आप खुश हो तो ट्रैवल करो, और अगर आप उतने खुश नहीं हो लाइफ से तो भी ट्रैवल करो। बेसिक मंत्र ये है कि जस्ट कीप योर सेल्फ मूविंग इन बिटवीन सिटीज़, इन बिटवीन प्लेसेस एंड इन बिटवीन कल्चर्स। तो चाहे इंडिया में घूमो या बाहर, लाइफ बहुत अच्छा लगता है। या फिर एक तरह का मेमोरीज़ क्रिएट होते हैं, एक फ्रेशनेस आता है लाइफ में, जो कि आई थिंक हर किसी के लिए ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लंबा टूर या फिर कोई बहुत बड़ा जंप लेके घूमने जाना है। कहीं आसपास एकदम ही अपने सिटी के अंदर भी घूमें तो भी अच्छा लगता है। तो आज हम लोग अभी होटल से निकल के जा रहे हैं टुवर्ड्स मरीना बे सैंड। ये है सिंगापुर का एकदम हाईलाइट पॉइंट, कह सकते हैं लैंडमार्क्स ऑफ सिंगापुर। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि ये साल कुछ स्पेशल बर्थडे ईयर है, तो मुझे लगा मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि क्यों स्पेशल है। तो ये है मेरा गोल्डन बर्थडे ईयर। अभी गोल्डन बर्थडे ईयर का क्या मीनिंग है वो तो आप लोग खुद गेस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर नहीं पता है तो फिर आप ज़रूर पूछना, मैं बता दूँगी। तो या गोल्डन बर्थडे या सेलिब्रेट करने मैं बेसिकली आई हूँ सिंगापुर। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मरीना बे सैंड एरिया पे। और ये जो आपको शिप बिल्डिंग दिख रहा है ये बना था 2010 में। मैं भी थोड़ा जान के सरप्राइज्ड हो गई कि ये ज़्यादा पुराना बिल्डिंग नहीं है और इसको स्काई पार्क बोला जाता है। एक्चुअली 3 टावर के ऊपर इन्होंने एक शिप टाइप स्ट्रक्चर से रूफटॉप बनाया है। बेसिकली इनका जो पोर्ट का जो बिजनेस है उसको डिपिक्ट करने के लिए। होटल है जिसमें अराउंड 55 फ्लोर्स है एक एक बिल्डिंग में। और इसके ऑपोजिट में काफ़ी सारे आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आके मुझे दिखा पिजन, और सबसे बड़ी बात ये लग रहा था कि पिजन काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली है। हम लोग जिस एरिया पे खड़े हैं इसको मर्लियन पार्क बोलते हैं। और यहीं से आपको ये सारे आइकॉनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे सामने आपको ये स्काई पार्क बिल्डिंग दिख रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में है लोटस शेप में म्यूज़ियम। और उसी के पास है 2 डोम शेप में आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। उसमें से एक है क्लाउड फॉरेस्ट और दूसरा है डोम ऑफ फ्लावर। और ये है मर्लियन स्टैचू, जिसके नाम से ये एरिया का नाम पड़ा है मर्लियन पार्क, या फिर इसको मरीना बे वाटर फ्रंट भी कहते हैं। मर्लियन स्टैचू का जो हेड है वो एक लायन की जैसे है। एक्चुअली सिंगापुर का मतलब है संस्कृत में लायन सिटी, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए हेड को लायन शेप में आप देख पा रहे हो। और जो बॉडी है वो फिश शेप का है। सिंगापुर पहले एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, और इसके मुंह से जो वाटर जेट होते हुए दिख रहा है वो बेसिकली फेंगशुई को फॉलो करते हुए इन्होंने बनाया है, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और अबंडेंस आए नेशन को। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डे 1 ऑफ सिंगापुर कह सकते हैं। कल शाम तक हम लोग लैंड करे थे, और उसके बाद आप काफ़ी टायर्ड हो जाते हो कि सुबह के उठे 6 आवर्स ट्रैवलिंग ऑन एयर, फिर पूरा ट्रैवलिंग करके काफ़ी थक गए थे। तो रात में आकर सिर्फ खाना पीना किया और सो गए थे। मौसम हम लोग के इंडिया से थोड़ा सा गर्म है इस वक्त दिन के टाइम, बट क्योंकि लगा था कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मेन लैंडमार्क के साथ, इसलिए इधर आ गए। तो या द थ्री ऑफ अस आर एंजॉयिंग। ऐसे शेडेड प्लेस है, यहाँ पे सारे लोग आके बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी टूरिस्ट है इस वक्त भी। और खाने पीने के लिए यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत सारे ईटरीज है। बट हम लोग आ गए थे वहीं पे पास में है एक मरीना स्क्वायर मॉल। एक्चुअली गर्मी काफ़ी लग रही थी दिन के वक्त, तो हमें लगा वहाँ पे नहीं खा के हम लोग प्रॉपर एक मॉल में आ जाते, इस थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करेंगे और आराम से खा सके। तो अभी ऊपर आके ही मैं देख रही हूँ एक किड्स एरिया इन्होंने अच्छे से यहाँ पे सजाया हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और अलग अलग कंट्रीज़ के मॉल्स और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, उनके पसंद की चीज़ें क्या वहाँ पे बिकता है, ये सब भी देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उससे भी आपको कुछ हद तक नर्व मिल जाता है उस सिटी या कंट्री का, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है, क्या क्या चीज़ लोग यहाँ पे ख़रीदते हैं। और यहाँ पे एक जगह पे एक सेल लगा हुआ था। बेसिकली सब बैग्स रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड अमाउंट में इन लोग बेच रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग ख़रीद भी रहे थे। बट हम लोग फिर ऊपर आ गए थे यहाँ पे फूड कोर्ट में,
यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल फ्राइड राइस और मोनेट वगैरह लिया था, और इसके बाद 2-3 घंटे हम लोग ने यहाँ पे निकाला, क्योंकि हम लोग को 6:30 तक वापस पहुँचना था उसी एरिया के पास, जो कि है सुपर ट्री ग्रोव, में लाइटिंग शो होता है जो कि बहुत फेमस है। और मैंने पूरे लाइट शो को रिकॉर्ड करा है। आई डोंट नो कि मैं पूरा यहाँ पे दिखा पाऊँगी कि नहीं, कहीं यहाँ कॉपीराइट इशू आया तो फिर मुझे शायद क्लिप करना पड़े। बट ये एक लग्जरी कार हम लोग को मिला था एज अ कैब, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। बेसिकली ये जो पीछे का पैसेंजर सीट है, वहाँ का जो डोर है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता था। मुझे लगा मैं इसको ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और जाते वक्त काफ़ी क्लाउडी वेदर हो रहा था, तो मैं प्रे कर रही थी बारिश ना हो। सारे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है और टूरिस्ट स्पॉट है सब आसपास है, अगर कोई चाहे तो एक दिन में पूरा कवर कर सकता है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गार्डन्स बाय द बे, जहाँ पे ये गार्डन रैप्सोडी लाइट शो हम लोग देखेंगे। जनरली ये 7:45 PM और 8:45 PM इस तरह से इनके शोज़ होते हैं। और ये मैसिव ट्रीज़ है, एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक ट्रीज़ है। ये 50 मीटर्स टॉल है और इनमें रेन वाटर कलेक्ट होता है, ये सोलर पावर भी जनरेट करते हैं। तो अभी हम लोग शाम के वक्त ये ब्यूटीफुली लिट सुपर ट्री देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, एकदम फेरी लैंड टाइप मुझे तो लग रहा था। भी अगर आप सिंगापुर फ्यूचर में आओ तो ज़रूर इस स्पॉट को देखना। और जिन लोग पहले आके देख चुके हैं वो आई थिंक इसको रीलिव करेंगे इस वीडियो को देख के। कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठ चुके हैं, और ऊपर एक वॉकिंग पाथ भी है, तो वहाँ पर भी कुछ लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे फॉर द साउंड एंड लाइट शो टू स्टार्ट। तो यही है सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, और बस अभी शो शुरू ही होने वाला है। एंड आई होप आप लोग इसको पूरा एंजॉय कर पाए। और मिलूंगी फिर मैं एक और नए व्लॉग के साथ। Ladies and gentlemen, boys and girls, gardens by the opposites, Garden Rhapsody. Watch the symmetries come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical trees. Let the inner child in you run wild. Join us as we embark on an adventure to magical lands amongst the super trees. Tonight we present The Enchanted Woods. Pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show.